मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुलिश उस्मान वॉल्यूम 132 पार्ट 4। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जेरकुतई चीखते चिल्लाते हुए एक कमरे में दाखिल होता है और बुलंद आवाज से कहता है, बड़े बाग वाला घर, शर्म करो। ये कहते साथ ही वो कमरे के अंदर मौजूद चीजें उठा कर फेंकने लग जाता है और मजीद कहता है, तुम्हें इतने बड़े महल में भी आराम नहीं, लेकिन तुम मेरे पूरे खानदान को इस छोटे से कमरे में रखना चाहते हो। इसके साथ ही वो एक चादर जमीन पर फैला देता है। इसी लम्हे अलजन बेटे के साथ वहाँ पहुँचती है और जेरकुतई एक संदूक खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकालने लग जाता है। अपनी पुरानी चीजें देखते हुए जेरकुतई साथ साथ कहता है, रातें दिनों में बदल गई, दिन रातों में बदल गई। ये देखकर अलजन आगे बढ़ते हुए कहती है, जेरकुतई ऐसा मत करो। तो जेरकुतई चिल्लाते हुए कहता है, क्या ना करूं अलजन, क्या ना करूं? मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर गया था, तुम यहाँ क्यों आई? जवाबन अलजन कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि उस्मान साहब अकेले हूँ, तुम्हारी वापसी तक यहाँ रुके। ये कहते हुए अलजन रोने लग जाती है। तो जेरकुतई कहता है, अब मैं वापस आ गया हूँ। फिर उससे प्यार करते हुए कहता है, जाओ और अपना सामान जमा करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहते साथ ही जेरकुतई एक बार फिर गुस्से में अपना सामान डालने लग जाता है। इसी लम्हे बुरहान वहाँ आता है और अलजन से कहता है, अलजन बाजी छोटू को ले जाएं, मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही अलजन वहाँ से चली जाती है और बुरहान कमरे में दाखिल होकर उसका दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ मलून खातून और हान, ओलोफेरा और फातिमा एक कमरे में दाखिल होते हैं। मलून खातून और हान से कहती है, उस्मान भी इस बात पर गुस्सा है। तो ओलोफेरा गुस्से से कहती है, आपके बेटे ने लुटेरों के टोले के साथ मेरा कारवां लूटा, इन्होंने मुझे गुलाम की तरह बेचने की कोशिश की। ये सुनकर मलून खातून और हान की जानिब देखते हुए कहती हैं, और हान बे के पास यकीनन इसकी कोई वजाहत होगी, फिक्र मत करो ओलोफेरा, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे। जवाबन ओलोफेरा कहती है, मुझे आपसे सोना नहीं चाहिए, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तो मलून खातून कहती है, मैं तुम्हें समझती हूँ ओलोफेरा, लेकिन आवाज नीचे रखो। ये मत भूलना कि तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम जब चाहो घर जा सकती हो, क्या ऐसा नहीं ओरहान बे? तो ओरहान कहता है, ओलोफेरा अब तुम नहीं जा सकती। इससे पहले कि ओरहान मजीद कुछ बोलता, मलून खातून कहती हैं, सबसे पहले तुम्हें आराम की जरूरत है ओलोफेरा, ख्वातीन तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगी। तो ओलोफेरा पूछती है, क्या मैं कैदी हूँ या फिर ऐसी मेहमान जो आपकी मर्जी के ताबे होंगी? जवाबन मलून खातून कहती हैं, तुम हमारी मेहमान हो लड़की, और हम कैदियों को महल में नहीं बल्कि जिंदान में रखते हैं। ये सुनते साथ ही ओलोफेरा वहाँ से चली जाती है। ओलोफेरा के जाते साथ ही फातिमा ओरहान से कहती है, तुम इस बदतमीज लड़की को किस तरह अम्मा से ऐसे बात करने दे सकते हो? तो ओरहान कहता है, फातिमा मुंह से निकले हुए अल्फाज पर गौर करो। इस पर मलून खातून कुछ बोलने लगती है तो ओरहान कहता है, अम्मा ओलोफेरा कहीं नहीं जाएगी, उसे कहीं भेजने का सोचिएगा भी मत। तो फातिमा कहती है, तुम अब भी ओलोफेरा कहते जा रहे हो, उस लड़की का क्या करोगे जो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती? भाई वाज़ेह तौर पर वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन दोनों को इस तरह बहस करते हुए देखकर मलून खातून कहती हैं, बस करो बस। तो बताएं मुझे ओरहान बे, आपके फर्ज का क्या हुआ? क्या आपने फर्ज पूरा किया? इसी लम्हे तुरान वहाँ पे आकर ओरहान से कहता है, ओरहान बे उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते साथ ही ओरहान उसके साथ वहाँ से चला जाता है। उधर जेरकुतई बुरहान से कहता है, मेरा जो भाई था मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ता था, तुम कैसे मुझे पीछे छोड़ सकते हो बुरहान बे? जवाबन बुरहान कहता है, जेरकुतई ऐसे मत कहो, हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। तो जेरकुतई चिल्लाते हुए कहता है, मैं जेरकुतई, मैंने खुद इन तमाम सालों में अजियतें बर्दाश्त की, मुझे खाना नहीं दिया गया और ना ही पानी। फिर अपना बाजू दिखाते हुए कहता है, यहाँ तक कि मैंने अपना बाजू खो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बेचा। जेरकुतई की ये बातें सुनकर बुरहान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। जेरकुतई मजीद कहता है, मैं एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी, ना उस्मान बे के बारे में और ना ही उन लोगों के बारे में जिनको मैं अपना भाई समझता था। मैंने तुम्हें नहीं बेचा। यह सुनकर बुरहान अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है तो जेरकुतई उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे दुश्मन ने नहीं तोड़ा, मेरा कोई नहीं था बुरहान। फिर बुरहान का हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहता है, अब और कुछ मत कहना। ये कहते साथ वो फिर से संदूक में से सामान निकालने लग जाता है और बुरहान को उसके सरवैये पर बहुत ज्यादा दुख होता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मरकजी कमरे में उस्मान साहब ओरहान के साथ मौजूद होते हैं और गुस्से से पूछते हैं, तुमने संजाक्स का क्या किया ओरहान? जवाबन ओरहान कहता है, उनका एतमाद हासिल करना मुश्किल लग रहा है जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें आसान फर्ज कब दिया ओरहान? इस पर ओरहान कहता है, मैंने उनके साथ मिलकर एक कारवान पर हमला किया, उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने और उनका एतमाद कमाने के लिए। ये सुनकर उस्मान साहब उसकी जानिब बढ़ते हुए गुस्से से पूछते हैं, मैंने पूछा फर्ज पूरा हुआ या नहीं, मुझे इसके सिवा और कुछ ना बताओ। जवाबन ओरहान कहता है, अभी नहीं जनाब, लेकिन हो जाएगा। तो उस्मान साहब पूछते हैं, फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम संजाक्स को कैसे कायल करोगे? इस पर ओरहान कहता है, मैं उन पर साबित करूंगा कि जब तक वो संजाक्स हैं
कोई खजाना उनको सुकून नहीं दिला सकता। ये मेरा पहला इकदाम होगा। मैं अब तक ऐसा कर चुका होता। लेकिन जुआबन उस्मान साहब उसकी बात करते हुए कहते हैं, लेकिन एक खातून जिसकी तुम्हें तवक्को नहीं थी अब वो महल में है। तो ओरहान कहता है, जनाब जिस कारवान पर मैंने संजाक्स के साथ हमला किया वो कारवान होलोफेरा का निकला। मैं उसे संजाक्सिस के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यानी तुम किसी की उम्मीद बन गए, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया भी है तो भी ये फर्ज छोड़ देने की माजरत नहीं। सुबह सहन में मेरा इंतजार करना। ये सुनते साथ ही ओरहान चला जाता है। उधर कारवान सराय के कमरे में गुंजा अपने आदमी से कहती है, हुसैन वो अब सो रहे होंगे, जो मैंने तुमसे कहा उसे मत भूलना। जुआबन हुसैन मुंह डांपते हुए कहता है, जो आपका हुक्म गोंचा खातून। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोंचा उस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान ने अलाउद्दीन को बताया था कि ये खजाने का नक्शा है। इस ख्याल के बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और उसके साथी अपने कमरे में उलट पुलट पड़े होते हैं, जैसा कि वो बिल्कुल बेहोश हूँ। इस लम्हे गोंचा का आदमी बगैर किसी खौफ और खतर के कमरे में दाखिल होता है और तलाशी के दौरान उसे अलाउद्दीन के नीचे से एक नक्शा मिलता है। नक्शा लेकर वो शख्स जैसे ही जाने लगता है तो अलाउद्दीन की आंख खुल जाती है और वो कहता है, कौन हो तुम? ये सुनते साथ ही हुसैन वहां से भाग पड़ता है और अलाउद्दीन अपने पास मौजूद दवा सूंघने के बाद बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। फिर एक लम्हा भी जाया किए बगैर हुसैन के पीछे भाग पड़ता है। हुसैन भी बालाई मंजिल से नीचे कूद पड़ता है। ये देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों पकड़ो उसे। ये सुनते साथ ही सिपाही भी उसके पीछे भाग पड़ते हैं, जबकि अंदर मौजूद गोंचा और उसकी मुलाजमा बहुत डर जाती हैं। सारे दरवाजे बंद होने की वजह से हुसैन किचन की जानिब दौड़ पड़ता है तो अलाउद्दीन उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़कर दबोचते हुए पूछता है, कौन हो तुम? मगर इसी लम्हे हुसैन उसके सर पर बर्तन मारता है और भाग पड़ता है। फिर बड़ी फुर्ती से मेज पर से होता हुआ बालाई मंजिल पर चढ़ जाता है। अलाउद्दीन भी भागा भागा उसके पीछे आता है मगर उसे देख नहीं पाता। इसी लम्हे उसके सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और अलाउद्दीन कहता है, तमाम रास्ते बंद करो, कोई ना बच पाए। जबकि हुसैन बचता बचाता हुआ कमरे में जा पहुंचता है। बाहर सिपाही भाई सुंगुर को देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाही भाई सुंगुर तमाम कमरे तलाश करो, जब तक वो कुत्ता मिल नहीं जाता हम तमाम दरवाजे खटखटाएंगे। ये कहते साथ ही उसकी नजर गोंचा के कमरे पर जाती है जिसका दरवाजा बंद होता है और इसके साथ ही मेज पर लगे हुसैन के पांव के निशानात जो के कमरे की जानिब जा रहे होते हैं। अलाउद्दीन उन्हें भी देख लेता है। अगले ही लम्हे वो कमरे की जानिब दौड़ पड़ता है। कमरे के अंदर हुसैन गोंचा को वो नक्शा दिखा रहा होता है। पाँव की आवाज सुनकर गोंचा की मुलाजमा एकदम कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, दस्तूर अलाउद्दीन बेदस्तूर, ये कमरा गोंचा खातून का है और वो सो रही है। जुआबन अलाउद्दीन कहता है, फिर उन्हें जगाओ और बुलाओ। कोई भी उस वक्त तक नहीं सोएगा जब तक मैं अपने कमरे में दाखिल होने वाले कुत्ते को तलाश ना कर लूं। इसके साथ ही गोंचा अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कमरे से बाहर आती है और कहती है, अलाउद्दीन भी आप मेरे दरवाजे के सामने क्यों चीख रहे हैं? इस पर अलाउद्दीन कहता है, मैं आपका कमरा तलाश करना चाहता हूँ गोंचा खातून। एक डाकू मेरे कमरे में दाखिल हुआ। तो गोंचा कहती है, जो भी आपकी नालायकी हो, लेकिन आप अंदर जाकर देख लें। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन कमरे में जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता और वापस पलट कर आता है। तो गोंचा कहती है, अपने सिपाहियों को ज्यादा मोहतात रहने को कहो अलाउद्दीन भी, उन्होंने आपको मदरसे में ये नहीं पढ़ाया होगा, है ना? ये सुनते ही अलाउद्दीन बगैर कोई जवाब दिए अपने सिपाहियों के पास कमरे में आ जाता है और कहता है, सिपाहियों मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो, अब अपने फ्राइज की तरफ लौट जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही वहां से चले जाते हैं। उधर गोंचा कमरे में खुशी खुशी नक्शा खोलते हुए कहती है, उसे नहीं पता कि मैं भी उसकी तरह होशियार हूँ। मगर नक्शा खोलकर देखते साथ ही उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई नक्शा नहीं बल्कि खाली चमड़ा होता है। ये देखकर गोंचा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने पास से नक्शा निकालकर उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, तुम अक्ल में मुझसे नहीं लड़ सकती। उधर यानी शहर में लोफेरा कमरे के अंदर टहल रही होती है और कहती है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, अगर मैं कैदी होती तो मैं जिंदान में होती, मगर फर्क क्या है? ये कहते साथ ही वो बैठ जाती है और मजीद कहती है, ओरहान ये सब तुम्हारा कसूर है। फिर उस लम्हे को याद करती है जब उसके हाथों से ओरहान को खंजर लगा था। ये ख्याल आते साथ ही होलोफेरा गमगीन हो जाती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए, मगर अब भी तुम्हारी आंखें वैसे ही नजर आती हैं। फिर होलोफेरा उस लम्हे को याद करती है जब मोहम्मद उसकी जानिब बढ़ रहा था तो ओरहान एकदम से मोहम्मद के सामने जा खड़ा हुआ था। इन ख्यालात के बाद होलोफेरा एकदम से कहती है, अहमक मत बनो होलोफेरा, अहमक मत बनो, होश में आओ, तुम उसे नहीं भूली। फिर सामने आईने में देखते हुए खुद से कहती है, लेकिन उसने कभी तुम्हारी तलाश नहीं की, वो कभी नहीं आया। ये वो ओरहान नहीं है जिसका तुम इंतजार कर रही हो, ये सिर्फ एक डाकू है जिसने तुम्हारे कारवान पर हमला
हमला किया। नाजरीन, इसके बाद हमें सोगौत में बीमार बाला खतून दिखाई देती हैं जो एकदम से उठकर खांसने लग जाती हैं। ये देखकर उनकी मुलाजमाएं एकदम से उनके पास आती हैं और एक मुलाजमा उन्हें पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद बाला खतून मुलाजमा किस्मत से कहती है, मैं महीनों से बाहर नहीं निकली, मैं इससे थक गई हूँ, चलो कल बाहर चलते हैं, मुझे हवा में सांस लेने की जरूरत है। ये सुनकर किस्मत कहती है, लेकिन बाला खतून? तो बाला खतून कहती हैं, तुमने वही सुना जो मैंने कहा किस्मत, तैयार हो जाओ। तो नाजरीन, इसके साथ ही बोलम का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक